यूट्यूबर सादुर रहमान अल मारूफ डकी भाई को जुए की ऐप की तशहीर करने के इल्जाम में एनसीसीए ने गिरफ्तार किया। डकी भाई ने कई बार जमानत करवाने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। अब उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी है। डकी भाई का केस सुलझते सुलझते मजीद उलझता हुआ नजर आ रहा है। कई माह तक गिरफ्तारी के बाद उनकी तफ्तीशी टीम ही पकड़ी गई है। इस मामले में एनसीसीए के मुतअद्दिद अफसरान की बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इंकशाफ सामने आया है। FIA ने नेशनल साइबर क्राइम अथॉरिटी के 4 ऑफिसर समेत 6 एहलकारों को 90 लाख रुपए रिश्वत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। इन पर इल्ज़ाम यह है कि डकी भाई और उनकी अहलिया उरूब जतोई को रिलीज दिलवाने के एवज में भारी रकूम ली गई। आज इस केस में एनसीसीए के लापता डिप्टी डायरेक्टर उस्मान मंजरेआम पर आ गए। FIA ने उनको बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद उस्मान को करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के केस में गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर उस्मान ने तहरीरी बयान में कहा कि साथियों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी। इंक्वायरी के खौफ से मैं खुद ही छुप गया था। मुझे किसी ने अगवा किया, ना ही किसी को हिरासत में था। इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं, लेट्स हैव अ लुक। एनसीसीआईए के असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने मुबैना तौर पर डकी भाई और उनके अहलखाना से 90 लाख रुपए बतौर रिश्वत वसूल किए। रकम वसूल करके ये वादा किया गया कि मुलजिम पर हाथ हल्का रखा जाएगा, एलिजिडली रिमांड बढ़ाया नहीं जाएगा और सब सेट कर दिया जाएगा, एलिजिडली। डकी भाई से रकम लेने का अमल एक छोटे मुनज़्ज़म डिजिटल नेटवर्क के जरिए हुआ। किसी ने चेक बांटे, किसी ने डॉलर रखे, तो किसी ने दोस्तों के जरिए रकम जो थी वो भिजवाई। शुएब रियाज ने 20 लाख रुपए खुद रखे, जबकि 50 लाख रुपए डिप्टी डायरेक्टर के दोस्त के पास और बाकी रकम फ्रंटमैन और सीनियर अफसरान में तकसीम कर दी गई। मुलजिम शुएब रियाज ने अपने फ्रंटमैन उस्मान, सलमान, अजीज और डकी भाई के वकील के साथ मिलकर अगस्त में पहले 60 लाख रुपए और फिर 10-10 लाख के 3 चेक वसूल किए। इसकी मजीद डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नईम मुस्तफ़ा सीनियर सहाफ़ी में ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस नईम साहब। FIA के साइबर क्राइम विंग NCCI के बने अभी 1 साल हुआ है और ये इतना बड़ा स्कैंडल आ गया है, ये कैसा लग रहा है? देखिए, बात ये है कि हमारे इदारे जो हैं, बदकिस्मती से ये अलमिया है, हमारा कौमी अलमिया है। ये ऐसा डालमा है कि जिसमें चप्पे चप्पे पे करप्शन जो है ना, वो रच बस गई है। और इसमें पुलिस, FIA, एंटी करप्शन, कोई महकमा ऐसा नहीं है जो इससे बचा हो। और इस डकी भाई के केस में तो मैं कई बार किस मुख्तलिफ चैनल्स पे ये कह चुका हूँ, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मैंने ये बात कही है कि ये इसमें असर रसूख, दौलत, कौमी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, मुख्तलिफ अहम शख्सियात और उसके बाद अहम इदारे शामिल थे और अब भी हैं। ये जो केस अनअर्थ हुआ है डकी भाई के मामले में, हमेशा ये होता है नॉर्मली कि कोई केस अगर मुलजिम किसी अदालत में पेश किया जाता है तो पहले उसका रिमांड ज्यादा रोज का होता है। पहले दिन 5, 6, 7 रोज, 14 रोज का भी हो सकता है, 12 रोज का भी हो सकता है। लेकिन ये वाहिद केस था जिसमें इब्तिदा में 2 दिन का रिमांड हुआ, फिर 4 दिन का हुआ, फिर 5 दिन का, फिर 7 दिन का। ये आहिस्ता बतदरीज जो है ना, ये बढ़ता गया। तो आप कह रहे हैं कि उसी उनको वक्त मैंने रिलीफ मिल रहा था, डकी भाई को रिलीफ मिल रहा था? रिलीफ नहीं था, वो उनको आहिस्ता आहिस्ता अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की गर्ज से कुछ समझाया जा रहा था कि आप समझ जाएं। तो वो मेरा ख्याल समझ नहीं पा रहे थे। और दूसरी बात ये है कि केस अपनी नौयत का मुनफरिद था, पहला था। इससे पहले तो गैम्बलिंग ऐप जो है वो तो कोई नामो निशान नहीं था, हमने नाम नहीं सुना था कभी कि वो क्या होती है गैम्बलिंग ऐप, और उस पे चालान कैसे हो सकता है शख्स। उसकी कोई माजी में, माजी करीब में कोई, या माजी बईद में कोई मिसाल मौजूद नहीं थी, तो जिसकी वजह से लोग मोहतात होते। इससे क्रिकेटर्स का जिक्र किया था डक्की भाई ने खुद, जेरे हिरासत होने के बावजूद, कि जी वो क्रिकेटर्स भी ये तशहीर करते रहे। तो ये केस अपनी नौयत का वाहिद केस था जिसमें से करप्शन जो की बू आ क्रिकेटर्स के रही थी। ऊपर उन्होंने नाम लिया, वो सच बात कर रहे थे वो? जी, उनकी बात काफी हद तक दुरुस्त थी, काफी हद तक दुरुस्त थी। एक तो ये, दूसरा ये जरा समझें कि ये हमारे FIA ने या किसी और महकमे ने इसको अनर्थ नहीं किया। ये अनर्थ किया एक हसास इदारे ने। उन्होंने, उनको ये इत्तला मिली थी
जो अभी तक इत्तलात मेरी हैं, उसके मुताबिक उन्हें इत्तला मिली थी कि इस केस में ये एनसीसीआईए जो नई एजेंसी बनी है, ये बहुत डिमांडिंग है। तो उन्होंने इर्द गिर्द से तहकीकात की, तफ्तीश की, और ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के नतीजे में ये साबित हो गया कि जी ये लोग जो हैं ये इसमें किसी ना किसी तरीके से मुलविस हैं। सो 90 लाख के अलावा एक इल्ज़ाम ये लगा कि सादुर रहमान से हिरासत के दौरान $3,26,000 भी अकाउंट्स में मुंतकिल करवाए गए हैं। ये $3,26,000 किधर हैं इस वक्त? देखें, ये टोटल अमाउंट जो है ना $3,26,420। 420 चलेंगे। ये डॉलर जो पाकिस्तान के तकरीबन 9 करोड़ रुपए बनते हैं, 90 लाख नहीं बनते। 90 लाख तो वो हैं जो कैश की सूरत में लिए गए। अब इसमें आप सिर्फ इतना समझ लें कि ये रकम बड़ी पैटी बनती है अगर इसमें 2 एडिशनल डायरेक्टर, जो इल्जाम आयद किया गया एफआईआर में, ये एफआईए की अपनी एफआईआर है, 2 एडिशनल डायरेक्टर, 2 डेप्टी डायरेक्टर, 2 इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर, और 2 जो हैं वो सब इंस्पेक्टर्स, ये 8, और 9वें एक अबेटमेंट के, जिन पे एहानत जुर्म का, शरीके जुर्म होने का इल्जाम आयद किया गया है, वो हैं सलमान अजीज साहब। तो ये जो लोग हैं एफआईए के, इनके हवाले से इब्तदाई इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, इब्तदाई तहकीकात जो हैं वही हैं। उसमें इन पर जो इल्जामात लगाए गए कि इन्होंने उस इदारे का नाम लेकर, जिस इदारे ने इनको ज़ेरे हिरासत लिया, उन हसास इदारों का नाम लेकर डकी भाई को, उनकी फैमिलीज को, और उनके अलावा सिस्टोलॉजी हैं, रजब भट्ट हैं, पतलू हैं, फलान है, जितने लोगों को नोटिस गए थे, उन सब, शहजाद भट्टी हैं, जितने लोग हैं, उन सब पे ये कहा गया कि उन सबको डराया गया उन इदारों का नाम लेके कि अगर आपने हमारी बात न मानी, हमारी मर्जी के मुताबिक काम न किया, तो हम उनके हवाले कर देंगे, वो उनको मतलूब है आप। ओके, बट वेरी इंटरेस्टिंगली एनसीसीआईए साहब आज के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान नहीं मिल रहे थे, आज वो सामने आ गए हैं और उनको एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। सो अगर मोहम्मद उस्मान के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि रिश्वत की रकम वसूल वो किसी के बिहाफ पे कर रहे थे, तो जिसके बिहाफ पे कर रहे थे अलेजिडली, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन होगा या सिर्फ इन्हीं को बरामद किया है? इसमें मोहतरमा कई पर्दा नशीनों के नाम आएंगे, लेकिन एक बात ये समझें कि इस केस में 2, एक उस्मान साहब रावलपिंडी वाले, वो लाहौर के बेसिकली, लेकिन वहां तैनात एफआईए पिंडी इस्लामाबाद में, दूसरा एक सारिम खान सब इंस्पेक्टर, उनके नाम जब मंजर आम पे आए कि वो गुमशुदगा लोगों में शामिल हो गए हैं, और उन पे अगवा का मुकदमा उनका जो है ना दोनों का दर्ज हो गया। रावलपिंडी में अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ, अदालत में जेर समात रहा, हाई कोर्ट तक वो लोग पहुंच गए, अदालत ने इनको बुलाया, पहले कहा 3 दिन में पेश करें एफआईए को, फिर उनसे कहा कि 1 हफ्ता ले लें आप। अब वो आहिस्ता आहिस्ता केस भी दब गए। ये पहले अगवा के मुकदमा दर्ज करा दिए इनकी बेगमात ने, इनके अहले खाना ने। अब वो जो सामने आए हैं उस्मान साहब, तो ये 13 रोज 14 रोज बाद की बात है, ये 9 से 10 रोज या 10 से 11 रोज जो हैं, ये पहले जेरे हिरासत रहे, जेरे तफ्तीश रहे, इन लोगों से सारे मामलात पूछे गए, और इनकी रोशनी में बाकी लोग, अब टोटल लोग जो इस वक्त एफआईए की कस्टडी में हैं और जिनको मुकदमात का सामना है, वो डक्की भाई के अलावा दीगर मुकदमात की तफ्तीश भी कर रहे थे। I was going to ask that कि उनका अब क्या होगा, जो और लोग हैं, टिकटॉकर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। नाम मैं आपके जो नाजरीन हैं उन तक ये नाम पहुंचाना चाह रहा हूं। एडिशनल डायरेक्टर हैं पंजाब एनसीसीआईए के सरफराज चौधरी, फिर डिप्टी डायरेक्टर हैं जवार अहमद, फिर डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान, फिर डिप्टी डायरेक्टर हैं अय्याज खान, फिर शुएब रियाज असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, मुश्तबा जफर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, यासर रमजान सब इंस्पेक्टर हैं, अली रजा सब इंस्पेक्टर हैं। ये 8 लोग हैं और सलमान अजीज 9वें हैं। इनके अबेटमेंट का इन पे इल्जाम है। आप ये देखें, 9 के अलावा बहुत सारे लोग जो हैं, जो प्राइवेट लोग कहे जा रहे हैं, इनको प्राइवेट लोगों को शामिल करके भी इन तक पैगामात पहुंचाए गए हैं मुख्तलिफ यूट्यूबर्स पर। ये मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, इनसे कहा गया, इनके अहले खाना से कहा गया कि आपको हम रिलीफ दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप हमारी बात मान लें। तो नाम लेंगे कौन से यूट्यूबर्स हैं, ये कौन लोग हैं? कोई नाम है हमारे पास उन लोगों के जिनको मैसेज गए? ये 11 से 12 नोटिस जारी हुए थे। ओके, मुझे एग्जैक्ट सारे नाम नहीं याद है। कोई और गिरफ्तारी होने जा रही है किसी और यूट्यूबर की? उनकी गिरफ्त
नहीं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। फिलहाल डक्की भाई का जो केस है, आपने कहा ना पेचीदा हो रहा है, मेरा ख्याल है कि ये अपने मंतकी अंजाम तक, हल तक जा रहा है, पेचीदा नहीं हो रहा, ये हल तक जा रहा है। लेकिन इसमें मैंने ये कहा था कि डक्की भाई के केस के कोख से कई नए केसेस जन्म लेंगे, मैंने ये 1.5 माह पहले कहा था। सो डकी भाई का वाकईतन क्या ऐसा होगा, हुआ ये तो बता दीजिए, व्हाट विल हैपन टू हिम? डक्की भाई कानून को फेस करेंगे। और अब देखें, अब उन्होंने तो सारी कानून को जितने जिनके थ्रू फेस कर रहे थे वो तो खुद कानून को फेस कर रहे हैं, अब किसके थ्रू फेस करेंगे वो? अब नई टीम आ रही है। ओके आज आपको पता है कि खुर्रम शाह नए सरबराह लग गए हैं FIA साइबर क्राइम्स के। वो जो साहब थे उनकी जगह पे नए आज DG साहब आ गए हैं। ठीक। एक दूसरा ये है, जब ये NCCI बनी थी तो उस वक्त मैंने आज के चैनल के प्रोग्राम में, GNN लाहौर से प्रोग्राम था, उसमें ये अर्ज किया था कि यहाँ एक शख्स हैं, उनका नाम है हशमत कमाल, वो सरबराह हैं इस साइबर क्राइम के, ठीक। और FIA के सरबराह। उनके वालिद मोहतरम को मैं जानता हूँ, वो कमाल शाह साहब IG थे, मुख्तलिफ सूबा में IG पंजाब पुलिस भी रहे, IG खैबर भी रहे। तो मेरी उनसे शनासाई थी, वो बड़े डेड ऑनेस्ट आदमी हैं, बड़े वेरी अपराइट। उनके बेटे उनसे भी ज्यादा ऑनेस्ट हैं, हशमत कमाल। और हशमत कमाल साहब से जब प्राइवेट में, वो मीडिया पे नहीं आते, वो इतनी तशहीर के ख्वाहिशमंद नहीं है, बल्कि तशहीर के खिलाफ हैं वो। ओके चले, सो यू होपफुल कि मामला बेहतर हो जाएंगे? वेरी होपफुल, वेरी होपफुल। ये चलिए। मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। ठीक है। और देखो, डक्की भाई ने तो फेस कर लिया, राइट। जो मैक्सिमम हो सकता था। उन्होंने तो देखे, पहला मुकदमा था, लेकिन NCCI के बनने के बाद भी उन्हें तो ऐसा लगता था कि सोने की चिड़िया हाथ लग गई। राइट।